प्यारे बच्चों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन वो है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमने डिवाइड नहीं करना है। एक्चुअली में जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं और डिवाइड करते हैं, वैसे नहीं करना है। उस डिवाइड के बगैर हमें ऐसे बताना है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके कौन सा पार्ट जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है। लेकिन इससे पहले कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आप लोगों को एक नोट लिखवाता हूं। वो आप नोट लिखें। यहाँ पर नोट है, इफ द डिनोमिनेटर हैज only factors of 2 and 5 or both, or in the form of 2 raised power m into 5 raised power n, then it has terminating decimal expansion। ये एक पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट जो है, इसका ऑपोजिट है। यानी पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन लागू हो जाती है वहां। इफ द डिनोमिनेटर has factors other than 2 and 5, then it has a non-terminating decimal expansion। अब मैं ये जो पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले कि एक्सरसाइज स्टार्ट करें, थोड़ा इन दो पॉइंट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5/8। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकालना है। यहाँ पर जो ये 5 है, ये जो 5 है, ये न्यूमरेटर है, और ये जो 8 है, ये डिनोमिनेटर है। अब बात यहाँ पर डिनोमिनेटर की हो रही है। अगर इस डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है 8, अगर इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं या 5 के मल्टीपल्स हैं या दोनों हैं, तो हम कह सकते हैं जब हम इस 5/8 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, तो यहां पर हम देखेंगे 8 किसके बराबर निकल रहा है, 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 2 raised power 3। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 8 है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5/8 है, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाता है। टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने नहीं करना है, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर्स के फैक्टर निकालने हैं। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर ऐसा है कि 5 के मल्टीपल्स में निकलता है या 2 के मल्टीपल्स में निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसके अलावा इसमें से कुछ और निकल रहा है, जैसे 2 और 5 के अलावा 3 निकलता है, 7 निकलता है, तो हम उस वक्त कह सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो है 13 डिवाइडेड बाय 3125 ऐसा है। तो यहां पर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 3125 किसके बराबर, अगर आप निकालें भी, मैंने निकाल के रखा है ताकि टाइम कम लगे। 3125 जो है, इसके फैक्टर्स जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 रेज्ड पावर 5। तो यहां पर डिनोमिनेटर जो है, इसके फैक्टर्स 5 के मल्टीपल्स में निकलते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो हमें 13/3125 है, हैज a terminating decimal expansion, therefore 13/3125 has a terminating decimal expansion। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ये। अब दूसरा, अगर हम दूसरा इसका पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट है हमारे पास 17/8। यहां पर आप देखेंगे फैक्टर्स of denominator 8 है, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 रेज पावर 3। तो यहां पर पहली कंडीशन फिर से सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल या दोनों मिल जाएं तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन यहां पर भी। तो हम कह सकते हैं therefore 17/8 has a terminating decimal expansion। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 455। 455, यहां पर आप लोग देखें, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो है 455। तो फैक्टर्स निकालेंगे इसके। फैक्टर्स ऑफ 455 is equal to 5 into 7 into 13। यहां पर देखें 5 तो ठीक है, लेकिन 7 और 13 यहां पर कुछ अलग मिल रहा है 5 और 2 के अलावा। तो हम यहां कहेंगे सेकंड कंडीशन अप्लाई, सेकंड कंडीशन अप्लाई। यहां पर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। जब दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है तो इसका मतलब है therefore 64 divided by 455 has a non-terminating decimal expansion। ठीक है, यानी पॉइंट 2 हमने याद रखने हैं बस।
कौन सा पॉइंट, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसी हिसाब से हम आंसर भी लिखते हैं। तो आगे चलते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट जो है 15/1600। देखिए यहां पर हमें जो डिनोमिनेटर है वो है 1600। 1600 जो है इसके फैक्टर्स ऑफ 1600 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, into 5 into 5। तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, 2 और 5। 2 मिल रहे हैं 6 बार 2 रेज़्ड पावर 6, 5 मिल रहा है 2 बार 5 रेज़्ड पावर 2। यहाँ पर जो मैंने लिखाया था कि 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n, इसके फॉर्म में, बिल्कुल इसके फॉर्म में मिल रहा है। तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई होती है, यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट अप्लाई, पहली कंडीशन अप्लाई होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर therefore 15/1600 has a terminating decimal expansion। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं ऐसे, कोई टर्मिनेटिंग है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट है 29/343। 29/343। यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स ऑफ 343 इज इक्वल टू, वो है 7 into 7 into 7 इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती है, पहली कंडीशन तो अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है, सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन अप्लाई। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जाता है कि अगर 2 और 5 के अलावा मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा ये। therefore 29/343 has a non terminating decimal expansion। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है 23 divided by 2 raised power 3, 2 raised power 3, 5 raised power 2। देखिए 5 raised power 2, यहाँ पर क्या माजरा है, यहाँ पर पहले ही इन्होंने जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स दिए गए हैं। हियर द डिनोमिनेटर is 2 raised power 3 into 5 raised power 2, which is in the form of 2 raised power m into 5 raised power n। यानी पहली कंडीशन अप्लाई होती है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई, तो इसका मतलब ये है therefore 23/2 raised power 3 into 5 raised power 2 has a terminating decimal expansion। ठीक है, वहां से ही दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सातवां पार्ट है 129
129 divided by 2 raised power 2, 5 raised power 7, 7 raised power 5। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, यहां पर here the denominator is 2 raised power 2 into 5 raised power 7 into 7 raised power 5, which is not in the form of, जो कि इस फॉर्म में नहीं है, ये तो जेन्युइन सी बात है, जो कि इस फॉर्म में फॉर्म ऑफ which is not in the form of 2 raised power m into 5 raised power n। यहाँ पर 7 raised power कुछ मिल रहा है हमें एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये तो 2 raised power 5 raised power मिल रहा था, लेकिन 7 raised power कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, is not in the form of 2 raised power n 5 raised power n। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकंड, यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन अप्लाई होती, सेकंड कंडीशन अप्लाई होती। तो इसका मतलब है therefore 129 divided by 2 raised power 2, 5 raised power 7, 7 raised power 5 as non-terminating, terminating decimal expansion। उम्मीद है समझ आता होगा आप लोगों को, ये उतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है हमारे पास, 8th पार्ट है, ये है 6 डिवाइड बाय 15, बिल्कुल आसान है, 6 डिवाइड बाय 15। यहां पर हम क्या देखते हैं, जो डिनोमिनेटर है फैक्टर्स, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, डायरेक्ट लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 into 5, देखिए ना 2 मिल रहा है, 5 तो मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो यहां पर क्या है, सेकंड कंडीशन अप्लाई। कंडीशन लिखने हैं, अगर एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे कि कंडीशन अप्लाई, तो पहले जब भी क्वेश्चन करें तो पहले कंडीशन 2 लिखने हैं, उसके बाद आप, क्योंकि जो इवॉल्वेटर होगा उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन अप्लाई, दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है। तो therefore 6 by 15 as non-terminating decimal expansion। ठीक है, शाबाश। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 8th क्वेश्चन हो गया, अब 9th पार्ट है। मैं पूरे पार्ट करा रहा हूं आप लोगों को, हालांकि आप लोग कुछ पार्ट खुद भी कर सकते हैं अब, क्योंकि आप लोगों को समझ आया होगा। मैं यहाँ पर ये पार्ट जो है 35 by 50, 35 by 50, तो देखें बिल्कुल आसान है। फैक्टर्स यहाँ पर देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 50 जो कि डिनोमिनेटर है, फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 50 के फैक्टर्स क्या है हाँ, तो ये निकलेंगे 2 into 5 into 5। देखें 5 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन अप्लाई, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो पहली कंडीशन के हिसाब से ये जो 35 by 50 है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 35 by 50 as terminating decimal expansion। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और पार्ट है हमारे पास, ये लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 10वां पार्ट है, क्या है 77 by 210, 210। देखें यहां पर फैक्टर्स निकालेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 210 इज इक्वल किसके बराबर, फैक्टर्स जो है 210
किसके बराबर है, जरा यहाँ पर निकाल भी सकते हैं हम। यहाँ पर आपके लिए मैं एक ये निकालता हूँ, लास्ट पार्ट है यहाँ पर। 2 1000, 2 0 2 5000, यहाँ पर फिर से 5 5 2000, 10 5 1000, 3 7000। देखिए क्या मिल रहा है हमें, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन ये कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई, सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। उसके हिसाब से 77/210 जो है एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे पास यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। यानी जहां जहां जिस जिस पार्ट में हमें कंडीशन फर्स्ट अप्लाई हुई है, उनका हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, कंडीशन फर्स्ट वाले। जैसे मेरे पास पहला पार्ट है 13/3125, इसमें कंडीशन अप्लाई हुई थी पहली वाली कंडीशन, क्योंकि डिनोमिनेटर्स के फैक्टर हमें 2 और 5 में मिले थे। तो इसका हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर दिखाऊंगा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ऊपर न्यूमरेटर जो है ये डिविडेंट है, और जो डिनोमिनेटर है ये डिवाइजर है 3125। तो अब इस 3125 से हमें 13 को डिवाइड करना है। तो हालांकि यहाँ पर डिविडेंट छोटा है, तो पहले 3125 इंटू 0 0 हो जाएगा 13। हम पॉइंट चढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 नीचे आएगा, फिर भी छोटा है, फिर से 0 से करेंगे तो 130 आएगा। पॉइंट तो चढ़ाया है, 0 आएगा यहाँ पर, फिर छोटा है, हाँ 0 से करेंगे, फिर से 0 से यहाँ पर हमें 1300 कुछ मिल रहा है। पॉइंट चढ़ाया हुआ है, 0 आते जाएंगे। अब इससे बड़ा हुआ, अब हम किसे करेंगे, 3125 इंटू 4। अगर हम 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 12500। सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 500। यहाँ पर यहाँ से 0 आएगा क्योंकि पॉइंट चढ़ाया हुआ है। उसके बाद 1 से करेंगे, 3125 इंटू 1 3125, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1875। 1875 ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से 0 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद 6 से करेंगे, हम 6 से करेंगे तो 18750, रिमाइंडर 0। देखिए ये टर्मिनेट, यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। अब जरा दूसरा पार्ट करेंगे हम। दूसरा पार्ट है हमारे पास 17/8। दूसरा पार्ट 17/8। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस 8 से 17 को करना है, 17 को 8 से करना है। तो 8 2s are 16, 1 रिमाइंडर। अब नहीं होगा, पॉइंट चढ़ाएंगे, ठीक है 0 आ जाएगा। 8 1s are 8, 2 पॉइंट चढ़ा हुआ है 0। ठीक, 8 2s are 16, यहाँ पर 4 0 आ जाएगा नीचे। 8 5s are 40, यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो देखें आप, जहां जहां हमने उस वक्त विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने कहा था कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल वही वैसा ही निकल रहा है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास अगर थर्ड पार्ट हम देखेंगे, थर्ड पार्ट
पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे 64/455, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में डाल देते हैं। इसका हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने वही करने हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो है 15/1600। 15/1600 ऐसे ही करना है जैसे मैंने दिखाया। 15/1600 अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 15/1600। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा 0.00009375, ठीक है, 75, हाँ। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए नहीं किया, टाइम बचाने के लिए। आगे चलते हैं हम। इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है, आप लोग देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग। आगे चलते हैं। सेवंथ पार्ट जो है, सॉरी, यहाँ पर मैंने फोर्थ पार्ट किया, सिक्स्थ पार्ट किया। सिक्स्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट जो है नॉन टर, ये फिफ्थ पार्ट है, सॉरी मैंने पढ़ने में गलती की, ये फिफ्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट जो है, यहाँ पर सिक्स्थ पार्ट है 23 डिवाइडेड बाय 2⁻3 5⁻2। देखें ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 2⁻3 और 5⁻2 को पहले सॉल्व करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये किसके बराबर, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, और 5 इंटू 5 25। तो ये किसके बराबर, ये 200 के बराबर। तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है 23 डिवाइड बाय 200। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे जो कि टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो निकलेगा 0.115, 0.115 इसके हिसाब से यह है टर्मिनेट, ठीक है। अब चलिए सेवंथ पार्ट जो है, सेवंथ पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको छोड़ना है हमें, इसको कुछ नहीं करना है। एट्थ पार्ट जो है हमारे पास, एट्थ पार्ट है 6/15, 6/15। तो देखें 6/15, यहाँ पर 15 जो है, 15 से हमने इसको करना है 6, हाँ। तो 6/15 अगर इससे करेंगे तो हमें क्या कुछ मिलेगा जी, 6 डिवाइड बाई 15, 15, सॉरी। तो यहाँ पर हमें 6/15 है, तो हमने 6 को 15 से डिवाइड करना है। पहले 0 और यहाँ 6 पॉइंट चढ़ाएंगे, 0 आएगा, और 15 4,060। तो 6/15 जो है ये 0.4 के बराबर निकल रहा है, 0.4, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास जो है नौवां पार्ट है 35/50, 35/50। तो देखें ये टर्मिनेटिंग है, 35/50 टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 35 को डिवाइड करना है 50 से, 35 को डिवाइड करना है 50 से। तो हमें मिल रहा है 35/50 जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमें मिलेगा ये 0.7 के बराबर। देखिए कैसे, 0 से करेंगे 0, 35 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, पॉइंट चढ़ाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 50 इंटू 7 350, रिमाइंडर 0। आगे चलते हैं, 10वां पार्ट है हमारे पास 77/210, 77/210। ये पहले ही मैं कह रहा हूँ, पहले ही क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका हमें यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट नहीं करना है। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया ये। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट दिए हैं, बिल्कुल ब्रीफ में करूंगा इसको। यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमें क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग, पहले ही टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हमें मिल रहा है, टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है, इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक, क्यों रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और एक और पॉइंट, इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। हाँ, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर will be of 2 and 5 only। ठीक है, यहाँ पर एक तो टर्मिनेटिंग है जैसे हमें दिख भी रहा है, दूसरा अगर ये टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर कंफर्म है, और अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बटा q के फॉर्म में। ठीक है, और हमें मालूम है कि टर्मिनेटिंग वही होता है जिसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर 2 और 5 होंगे। आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट इसका करते हैं हम। दूसरा पार्ट है हमारे पास 0.120 0.120 1200 1200 12000 12000 1 2 1 2 3 4 बार 0 और यहाँ से 100। देखें आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट मतलब ये हो गया अगर हमारे पास 0.123 123 123, तो मैं कह सकता हूं ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ नहीं है, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है। देखिए 120 फिर 1200 1200 ऐसा आ जाता है हमें, तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जब ये दो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस कहाँ लगती हैं, इरेशनल नंबर्स में, तो हम कह सकते हैं इट इज एन इरेशनल नंबर, it is an irrational number। ठीक, और हम इस p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि इरेशनल है। तो थर्ड पार्ट हम उठाते हैं। थर्ड पार्ट मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि टाइम कम लगे हमें। थर्ड पार्ट है हमारे पास 43
पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर बार लगाया गया है। इसका मतलब जितने इस बार के नीचे टर्म है 1 to 9 है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमें ऐसा कुछ मिलेगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ अब देखने वाली बात है, यहाँ हमें मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, ये तो ठीक बात है, चलता है यहाँ तक। दूसरा है रिपीटिंग मिल रहा है, ये रिपीटिंग, रिपीटिंग जो है, रिपीटिंग जहां पर है उसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको हम रेशनल नंबर बता सकते हैं। और दूसरी बात, एक और पॉइंट है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी बाय क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, ये उतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वांटिटी ज्यादा थी इसमें, इसीलिए इसमें कुछ टाइम लगा हमें। फिर भी हमने एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, ताकि सब आप एक ही वीडियो में ये एक्सरसाइज देख सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिखाए ये आप लोगों को समझ आए होंगे।